अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। तहरीक इंसाफ डी चौक के अंदर एक बार फिर दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर चुकी है। 15 अक्टूबर को क्या डी चौक में फिर से वो मनाजर देखने को मिलेंगे जो कुछ अरसा पहले आपने देखे, या फिर ये सिर्फ एक ऐलान है? आज तफसील में इसके ऊपर बात करेंगे। 6 दिन रह चुके हैं हुकूमत के पास अपने आप को संभालने के लिए, अपनी ज़िंदगी को मज़ीद लंबा करने के लिए, और तहरीक इंसाफ के पास भी 6 ही दिन बचे हैं अपने आप को फिर से उठाने के लिए। बड़े अहम 6 दिन हैं, बहुत बड़े फ़ैसले होने वाले हैं, सियासत के सुरुख पे बैठती है। इसके ऊपर तमाम तफसीलात इस वीलॉग में आपके सामने रखूँगा। इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकात पे पाबंदी थी, उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, किसी की मुलाकात नहीं हो सकती। इस वक्त किसी पाकिस्तानी को नहीं पता कि इमरान खान साहब किस हाल में है, रोशनी में है, अंधेरे में है, बैरक में है, कोठड़ी में है, बंधा हुआ है, किन हालात के अंदर वो हैं, बीमार हैं, ठीक हैं, जहर दिया गया, मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी अदालत में कि खान साहब के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। जज साहब ने उस दरख्वास्त को उठा करके रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और उसके बाद हंगामी इजलास तलब किया गया तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से, और उसका एलामिया जो है आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ उसकी कुछ अहम बातें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक में भरपूर एहतजाज का ऐलान। मरकज़ से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी ज़िम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों की हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी कर दी। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान। मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज़ हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर आमादा नज़र नहीं आ रहे। जनाब अली, एहतजाज का ऐलान कर दिया गया। अगर इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, उनके साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती, तो 15 अक्टूबर को डी चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा। तहरीक इंसाफ पूरी ताकत के साथ एक बार फिर ऐलान करती है डी चौक आने का। अली अमीन गंडापुर साहब ने असम्बली में खड़े होकर के 3 दिन पहले ये कहा था कि हम फिर से आएंगे और पूरी गरज चमक के साथ आएंगे, और इस दफ़ा हमारी मंजिल शहबाज शरीफ का बेडरूम होगा। ये बड़ा अहम टाइम है, ये बहुत अहम वक्त है। इस बीच में जो हुआ, अली अमीन साहब इस्लामाबाद गए, केपी हाउस गए, धावा बोला गया, उसके बाद गायब हो गए, फिर पहाड़ चढ़े, 12 अजला क्रॉस किए। इस दरमियान कुछ ऐसा हुआ है कि जिसका वादा किया गया, जो अली अमीन ने अगले दिन असम्बली में आकर के बोला कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला आने वाला है। मैं डिटेल सारी आपके सामने रखूँगा इस हवाले से। लेकिन ये जो एहतजाज है, क्या ये उस लेवल का होगा या उससे बड़ा होगा? तो एक चीज़ जहन में रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 196 MPA मौजूद हैं। 103 पंजाब में, 93 खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सिंध बलूचिस्तान को छोड़ दें, MNAs की बात नहीं करते कि उनको आइनी तरमीम के लिए अगवा किया जा सकता है। वो अंडरग्राउंड है, साइड पे हैं, महफूज मकामात पे हैं। 196 आपके MPAs अगर डी चौक पहुंचते हैं, उसके अलावा तंजीमी ओहदेदार, जनरल सेक्रेटरी है, ज़िले का जनरल सेक्रेटरी है, शहर का जनरल सेक्रेटरी है, शहर का सदर है, टाउन का सदर है, कस्बे का सदर है, गांव का सदर है, पंजाब का सदर है। तो जनाब, ये पूरी तंजीम अगर पूरी ताकत के साथ वाकई इमरान खान को आज़ाद करवाने के लिए, अपने हकूक़ के लिए इस्लामाबाद पहुंचती है 15 अक्टूबर को, तो कम से कम 1 मिलियन शख्स, 10 लाख लोग इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होंगे। ये मैं आपको गारंटी करके बताता हूं। लास्ट टाइम जो एहतजाज हुआ था, 103 MPA पंजाब के एक शख्स भी मौजूद नहीं था यहां पर। 22 लोग खैबर पख्तूनख्वा के MPAs, वजीर जिनके पास वजारतें हैं, जिनको मैं जानता हूं, कम से कम 22 नहीं थे मौजूद अली अमीन के साथ इस एहतजाज में। और अगर तहरीक इंसाफ पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ आती है, तो कम से कम 10 लाख लोग इस्लामाबाद डी चौक के अंदर आपको नजर आएंगे। अब मसला यह है कि पिछले एहतजाज में जो कंट्रोवर्सी हुई, अली अमीन का गायब हो जाना और फिर लोगों का एतराज़, आपने हासिल क्या किया इस एहतजाज से? क्या मिला आपको? बड़ा अहम सवाल है। कल मैंने वीलॉग में एक सवाल को ओपन छोड़ दिया था कि आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि कल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर के साथ बैठे थे, तो क्या गंडापुर ने अली अमीन को साथ बिठाया था या अली अमीन ने गंडापुर को साथ बिठाया था? इसका जवाब भी मैं आज आपको दूंगा। जनाब अली, कल के उस जरगे के अंदर अली अमीन ने मोहसिन नकवी को अपने साथ बिठाया था, और मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, उस जरगे के अंदर जो लोग मौजूद थे, अली अमीन हावी रहे वहां पर, वज़ीर दाखिला से अपनी बात मनवाते रहे, जो उनकी ख्वाहिश थी उसके मुताबिक हाँ में हाँ मिलाया मोहसिन नकवी ने। और फिर आपने देखा कि जरगे की इजाज़त भी ली गई,
मंजूर पश्तीन साथ खड़े थे और आज जरगा वहाँ पर हो रहा है। तो अली अमीन की फतह तो यहाँ तक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, दूसरी तरफ इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी है, उनकी बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी बीवी गिरफ्तार, इमरान खान का पूरा खानदान जेल के अंदर है और उसके ऊपर मुलाकातों पे पाबंदी है। किसी शख्स को नहीं पता वो किस हाल के अंदर है। मुराद सईद कहते हैं कि मिस्र के अंदर जो मर्सी का के साथ सलूक किया गया वो इमरान खान के साथ होने वाला है, यानी कि उसको जान से मारेंगे जहर दे करके। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं कि इमरान खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला सलूक होने वाला है, यानी कि ये मारना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का एलामिया अभी जो जारी हुआ उसमें वो ये कहा गया कि ये नाजायज़ हुक्मरान अपनी सफाकियत से बाज नहीं आ रहे, इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहिक हैं, उनकी सेफ्टी का कंसर्न है। तो फिर ये नज़र आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो 24 घंटे के लिए डिसअपीयर हुए थे, उसमें जो उन्होंने फैसला लिया था, जिसके बारे में उन्होंने असम्बली में आके कहा था कि बहुत अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए आने वाला है, तो वो फैसला क्या था? क्या अली अमीन की अपनी ज़ात की जीत हुई है इसके बीच, या फिर तहरीक इंसाफ के उन तमाम लोगों की जीत हुई जो जेलों के अंदर मौजूद हैं और जो उस एहतजाज में रुकावटें हटा करके डी चौक में पहुंचे थे, या वो 4 करोड़ लोगों की जीत हुई है जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया? असल मैंडेट अवाम का अवाम को वापस किया जाएगा, क्या इसकी जीत हुई, या फिर सिर्फ अली अमीन की जीत हुई, उनकी कुर्सी की जीत हुई, उनकी हुकूमत की जीत हुई? ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब बड़ी जल्दी आपके सामने आ जाएगा। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस वक्त वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मौलाना के कदमों में बैठे हुए हैं। कल जरदारी साहब ने अपना सबसे पुराना और सबसे अहम पत्ता मौलाना के आगे फेंका। शहरी रहमान साहिबा वहाँ पे गई मौलाना को मनाने के लिए, बात नहीं बनी। आज बिलावल जरदारी खुद वहाँ पे हाजिर हुए, मौलाना साहब को अपने साथ रखना चाहते हैं। देखें, अगर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, या इंडिकेशन वो है कि ये नहीं हो सकती, नामुमकिन है, तो फिर हुकूमत या बिलावल को इतनी कोशिशों की ज़रूरत ना होती। ये बहुत तेज़ी से कोशिशें हो रही हैं जिसमें ये इशारा है कि ये आईनी तरमीम आ सकती है। दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की एक हरकत मैं आपको बताता हूँ। जो भी MNAs खैबर पख्तूनख्वा के अंदर KP हुकूमत ने सेव किए हैं, महफूज किए हैं MNAs को, यानी कि आईनी तरमीम के अंदर वोट ना डाल सकें, उठाए ना जा सकें, उनके लवाहिकीन से वीडियोस बना करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि PTI की लीडरशिप ने हमारे चाचा, हमारे ताए, हमारे रिश्तेदार MNA साहब को अगवा कर लिया। तो यहाँ से फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है इस्टेब्लिशमेंट की और इस हुकूमत की कि बंदे उनके काबू नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ ने उनको काबू कर लिया। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक मौलाना साहब अगर साथ नहीं आते तो फिर तो तकरीबन ये आईनी तरमीम जो करना चाह रहे हैं बढ़ चुकी है, और अगर वो उनके साथ आ भी जाते हैं तो फिर भी PTI के बहुत सारे लोग इनको तोड़ने पड़ेंगे। अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल तक मौलाना साहब तो दूसरी तरफ खड़े हैं, उन्होंने अपना आइन का एक मुसवदा बना लिया कि ये जो आईनी तरमीम है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत कभी राज़ी नहीं होगी क्योंकि उसके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हुकूमत को फेवर दे सके। लेकिन अब सवाल ये है, बड़ी अहम चीज़, काजी साहब जा रहे हैं 25 को, उनको एशाइये का ऐलान हो चुका है कि एशाइया दिया जाएगा उनको। जनाब अली, काजी साहब ने एक और पत्ता आखिर में खेला है, वो बड़ा अहम पत्ता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। उन्होंने रिव्यू डाल दिया है और उसको सुनने की कोशिश करेंगे अपने 6 दिनों के अंदर बल्ले के केस का। और असद तूर की एक खबर मैं आज देख रहा था, उन्होंने कहा कि काजी साहब एक निजी महफिल में ये कह रहे थे कि मेरे से ये गलत फ़ैसला हुआ है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस फैसले को रिवर्स करूं। अब यहाँ से गेम समझ नहीं आपने। अगर आईनी तरमीम आ जाती है और नई आईनी अदालत का क़याम हो जाता है तो वहाँ पे काजी साहब अगर आ जाएं तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ना आएँ तो काजी साहब के अलावा दूसरे ऑप्शन हुकूमत के पास मौजूद हैं जो काजी से भी अच्छी खिदमात फराहम कर सकते हैं। नो डाउट कि काजी ने बहुत अच्छी खिदमात का मुजाहरा किया इस माफिया के लिए, लेकिन अगर काजी नहीं होते तो दूसरे ऑप्शन मौजूद हैं। मर्जी का जज लगाना है, कोई भी लगा देंगे। इसके बाद एक और अहम पॉइंट, अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी काजी साहब वहां पे लग सकते हैं, जाकर के काजी साहब को लगाया जा सकता है वहां पे। लेकिन अगर यह हुकूमत वाकई काजी साहब को फैसिलिटेट नहीं कर रही मजीद, तो काजी ने ये अपने आप पे लानतें पड़वा दी जाकर दुकानों पे पूरे पाकिस्तान से, इसका काजी को क्या फ़ायदा होगा? नो डाउट कि उन्होंने पहले बहुत बड़े फ़ायदे, उनकी जायदादें निकली हैं भाई बरतानिया के अंदर, मनी ट्रेल नहीं दे सके वो, उनके बच्चों के नाम पे बहुत बड़ी बड़ी जायदादें हैं वहाँ पे। लेकिन जो आउट ऑफ द वे खिदमात दी हैं अभी जा करके, उसके बदले अगर फ़ायदा नहीं दिया जाता, वाकई घर बेचकर किसी दूसरे की खिदमात हासिल की जाती हैं, तो काजी साहब
یہ جو ریویو کا فیصلہ لگا کر کے دینے لگے ہیں نا، اس میں یہ بلیک میل کر سکتے ہیں حکومت کو کہ نہیں میں پی ٹی آئی کے حق میں دے دوں گا فیصلہ، کہ میرا تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، میں نے ویسے اپنے پہ لانتیں ڈلوا دی، اب تو میں جا رہا ہوں، آپ کو تو دوسرا مل گیا ہے۔ لہٰذا یہ عین ممکن ہے، میں تجزیہ آپ کو دے رہا ہوں، کہ اس ریویو کے فیصلے میں جو بلے والا کیس اس وقت قاضی کے پاس لگا ہے ریویو میں، ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ غلط فیصلہ تھا یا الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح غلط، خیر یہ تو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ اس وقت جہاں پہ پھنسی ہوئی ہے نا ان کی، وہ وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے کہ آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں، اور اگر آئینی ترمیم ہوتی ہے تو آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئینی عدالت کا قیام ہوتا ہے، وہاں مرضی کا جج لگایا جاتا ہے، مرضی کے فیصلے کیے جائیں گے، اور جسٹس منصور اگر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن بھی جاتے ہیں تو وہ زمین و جائیدادوں کے کیس دیکھیں گے، لوگوں کے جھگڑے دیکھیں گے کہ کس نے کسی کو مارا، کس نے کسی کی زمین دبائی ہوئی ہے، بکری چوری کے کیس دیکھیں گے، ڈس فنکشنل ہو جائے گی جی سپریم کورٹ، نئی عدالت بن جائے گی اس سے بھی اوپر۔ ایک اور سوال یہاں پہ بڑا اہم ہے، کیا جسٹس منصور کے آنے کے بعد تحریک انصاف کے لیے راستے کلیئر ہو جائیں گے اور یہ حکومت گھر چلی جائے گی؟ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں اس کا بھی۔ بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے چاہیے، غالباً 14 مئی میں۔ کیا الیکشن ہوئے؟ ان کے ہوتے ہوئے اگلوں نے اس آرڈر کو پھاڑ کے تربوز صاف کر دیا، لیکن نہیں ہوئے الیکشن۔ کیا کر لیا انہوں نے؟ جسٹس منصور صاحب نے فیصلہ دیا، لارجر بینچ کا فیصلہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی جائیں، اب تک دی گئیں نہیں دی گئیں۔ کیا کر لیا عدالت نے؟ ابھی جو آرٹیکل 63A کا فیصلہ قاضی صاحب نے دیا اس پاکستان میں، ایسے چھرا گھونپا، گاڑ کے رکھ دیا کمر میں پاکستانیوں کی، آئین کے اندر لوٹا کریسی، بددیانتی، رشوت خوری جائز قرار دی پارلیمنٹ کے اندر۔ اس میں اکثریت ہونے کے باوجود منصور علی شاہ صاحب نے کچھ نہیں کر سکے۔ تو جناب کچھ چیزیں یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے آگے 2 چیف جسٹس ایسے تھے جو استعفیٰ دے کر کے چلے گئے، جنہوں نے 25 اکتوبر کو چیف جسٹس بننا تھا، جسٹس اعجاز اور جسٹس زاہد نقوی غالباً ان کا نام ہے۔ ایک نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد دوسرے کا نمبر تھا، ان دونوں نے چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ان پہ کس لیول کا پریشر تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ تو جناب قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد منصور علی شاہ پہ کیا پریشر ہوگا؟ لاقانونیت بدماشی ہے نا، سپریم کورٹ کو تو مانتے ہی نہیں ہے یہ، تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس وقت سچویشن یہاں پر کھڑی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف پوری شدت کے ساتھ 15 اکتوبر کو ڈی چوک میں پہنچتی ہے، یا اس سے پہلے تحریک انصاف کے حق میں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فیصلہ لیتی ہے؟ کیا علی امین دوبارہ سے ڈی چوک میں ہمیں نظر آئیں گے یا نہیں؟ کیونکہ اس وقت تک پی ٹی آئی کے لیے ہمیں کوئی بہتر خبر نظر نہیں آ رہی۔ گنڈا پور کی حکومت کے لیے 1-2 خبریں ہمیں ضرور اچھی ملی ہیں، لیکن دوسری طرف خان صاحب کے اوپر جو ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ملاقات پر پابندی، ان کے گھر والوں کو قید میں ڈال دینا، اور پھر گرفتاریوں کا عمل تحریک انصاف کے لیے، اور وفاق کے اندر، پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے خلاف جس لیول کی کاروائیاں جاری ہیں، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں نظر آ رہا ہمیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کر کے کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، اس ویلاگ کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، آگے آنے والے حالات آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔